मोहन सिंह उर्फ जोया किन्नर के अंधे कत्ल का पर्दाफाश। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लाश मिलने के बाद 24 घंटे में किया खुलासा। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में मिली सिरकटी लाश की पहचान कर ली गई है। लाश की पहचान उसके परिजनों ने की है। बताया जा रहा है कि शव किन्नर मोहन सिंह उर्फ जोया का है। जोया रविवार से लापता था। जोया के गुम होने के बाद उसके परिजनों ने उसे तलाशा, लेकिन जब उसका कुछ पता नहीं चला तो पुलिस से सूचना दी। जब खजराना में सिरकटी लाश मिलने की सूचना आई तो परिजनों ने मौके पर जाकर देखा तो शव जोया का निकला। मृतक की डीएनए रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार सुबह स्टार चौराहा के पास शहीद पेट्रोल वाले रोड पर नगर निगम कर्मियों ने सफाई के दौरान एक शव देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वे लाश देखकर हैरान रह गए, क्योंकि कमर के नीचे का हिस्सा ही वहां बोरे से बंधा मिला। उसका धड़ और सिर गायब था। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस को जानकारी लगी कि इलाके के मोहन सिंह उर्फ जोया किन्नर कुछ दिनों से लापता है, जिसकी गुमशुदगी भी उन्होंने खजराना थाने में दर्ज कराई है। शव देखने के बाद परिजनों ने इसे जोया का ही शव बताया। आरोपी नूरी ने जोया की हत्या के बाद 2 टुकड़े कर पैर बांधकर रोड किनारे फेंक दिया। बाकी ऊपर का शरीर घर की पेटी में रख दिया। किन्नर जोया की हत्या का खुलासा कर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। वो उससे संबंध बनाना चाहता था। मना करने पर पहले गला दबाकर मार डाला, फिर कटर से पैर काटे और बोरे में बंद कर फेंक दिया। बाकी शरीर घर में ही पेटी में रख लिया। कल सुबह पुलिस को MR10 खाली प्लाट में चुनरी से बंधे पैर मिले थे। उसकी पहचान 3 दिन से लापता मोहन सिंह उर्फ जोया निवासी चंदन नगर के रूप में हुई थी। उसके भाई ने पुलिस को उनका मोबाइल नंबर दिया था। मोबाइल की कॉल डिटेल और टावर लोकेशन निकाली तो अंतिम लोकेशन खजराना असरफी नगर आई थी। उसकी अंतिम बार यहीं रहने वाले हम्माल नूर मोहम्मद से बात हुई थी। एडीसीपी राजेंद्र व्यास, एसीपी जयंत राठौर और खजराना टीआई दिनेश वर्मा रात भर लगे रहे और एक टीम गठित कर खूनी को पकड़ने में लगवा दी, जिसमें एसआई रितेश यादव, विनोद यादव, जिशान अहमद, महमूद खान, प्रवेश सिंह लोकेंद्र, शशांक देवेंद्र की टीम ने आज सुबह 4 बजे नूर मोहम्मद को मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसके भाई के घर से गिरफ्तार कर लिया। उसने कबूल की वो जोया से संबंध बनाना चाहता था। कई दिनों से दोस्ती थी, मगर जोया इसके लिए राजी नहीं थी। 2 दिन पहले उसने उसे फोन कर घर बुलाया, उससे संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। जोया के मना करने पर नूर ने दुपट्टे से गला दबाकर मार डाला और शरीर का आधा हिस्सा कटर से काटकर दोनों पैरों को उसी का घाघरा फाड़कर बांध दिया। बोरे से भरकर एक्टिवा से पैर ले गया और MR10 पर खाली जगह देखकर पैरों को फेंक दिया था। बाकी ऊपर का हिस्सा घर में ही पेटी में बंद कर रख दिया था। पुलिस टीम आज नूर को उसके घर लेकर गई और लाश का ऊपरी हिस्सा उसकी पेटी से बरामद कर लिया गया। 4-5 दिन पुरानी लाश सड़ चुकी थी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में बदबू फैली हुई थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए बड़े अस्पताल भिजवा दिया गया है। पुलिस को उम्मीद है कि हत्या की कुछ और कहानी भी हो सकती है, जिसका पता लगाया जाएगा। डीसीपी संपत उपाध्याय ने आरोपी को पकड़ने वाले टीम को इनाम देने की घोषणा भी कर दी है। खजराना थाना क्षेत्र में कल दिनांक 30/8/2022 को एक संदेहास्पद बोरी के होने की सूचना नगर निगम की एक अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई। उस सूचना के तस्दीक पे वहाँ पुलिस की टीम पहुँची और उसने उस बोरी को खोला तो उसमें पाया कि एक मानव शरीर का कमर के नीचे का भाग है और वो देखने में पुरुष व्यक्ति का शरीर प्रतीत होता है। आधा शरीर का ही भाग था और काफ़ी ये एक सेंसेशन पैदा करने वाली चीज़ थी कि व्यक्ति का आधा शरीर वहाँ मिला हुआ है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए खजाना पुलिस की टीम वहाँ एसीपी साहब, टीआई साहब और बाकी इनकी टीम लगी और जो आसपास के कैमरे फुटेज वगैरह थे उनको खंगाला जाने लगा। चूँकि शरीर का आधा ही भाग था तो पहचान करना एक महत्वपूर्ण टास्क था पुलिस के सामने। जब पहचान हो जाती है तो
व्यक्ति का पता चलता है कि उसे किससे झगड़ा फसाद हो सकता है, क्या घटना हो सकती है। तो पहचान करने के लिए जो गुम व्यक्ति थे अपने थाना क्षेत्र में और ज़िले में, उनकी एक लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में एक जोया उर्फ मोहसिन नाम के किन्नर का पता चला कि ये 2 दिन पहले गुमशुदगी 28 तारीख की रात को कायम हुई है। उनके परिवार वालों को भी बुलाया गया, दिखाया गया और चीज़ें उसमें उनसे बातचीत की गई। तो उन्होंने अंदेशा जताया कि ये इनके जो परिवार का सदस्य है जोया उर्फ मोहसिन, उसका शरीर का भाग हो सकता है और उसके शरीर पे कुछ कपड़े जो बंधे हुए थे, मृत जो व्यक्ति था, तो उससे भी उन्होंने कुछ पहचान की बताई बात। फिर इस चीज़ को डेवलप किया गया और पुलिस की पूरी टीम इस बात पे लग गई कि जो गुमशुदगी है संबंधित व्यक्ति को ढूंढा जाए। उससे जुड़े हुए जितने उसके दोस्त मित्र थे, करीब 15 से 16 लोगों से पूछताछ की गई, अलग अलग बिठा के पूछताछ की गई, हर एंगल से की गई। साथ ही साथ उस इलाके का कैमरा इत्यादि भी खंगाला गया। मीनवाइल जो तकनीकी डिटेल है वो भी मंगाई गई और सभी साक्ष्यों का एनालिसिस करने के पश्चात इसमें एक व्यक्ति नूर मोहम्मद नाम का संदेही आ रहा था, जिसका पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस उसके तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और अंततः पुलिस को उसमें सफलता मिली और नूर मोहम्मद को पकड़ा गया। पकड़ने के पश्चात जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने घटना बताया कि जो जोया और मोहसिन है, इसको इंटरनेट के माध्यम से नंबर मिला था और कुछ दिनों से इनकी मोबाइल पर चैटिंग हुई थी। उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। जो आरोपी है नूर मोहम्मद, वो उस समय घर में अकेले ही रह रहा था। उसके माता पिता बाहर हज पे गए हैं, पत्नी मायके में है, तो उसने इनको मृतक को बुलाया। तो मोहसिन नाम था, उसने क्या नाम था? मृतक का मोहसिन। आरोपी क्या नाम आरोपी का? चीज़ था वो, कोई मतलब बकरा लंबा काटने वाला जो रहता है, बाका टाइप का। ठीक है, यहाँ से नगद पुरस्कार भी दिया जा रहा है जिन जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, क्योंकि ये घटना काफ़ी संवेदनशील प्रकृति की थी और 24 घंटे के अंदर इन्होंने दिन रात लगकर इसको ढूंढा है। तो निश्चय ही टीम ने काफ़ी मेहनत से काम किया है। रात भर लोग सोए भी नहीं, लगातार रहे। पूरा टास्क सबका यही था कि इस आरोपी को पकड़ के ही चैन लेना है। तो इन्होंने अच्छा काम किया है। टीआई साहब हैं, रितेश हैं, और भी टीम में जो भी सदस्य हैं सभी को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। एक टुकड़ा जो डिस्पोज किया था पुलिस को बरामद हुआ था, दूसरा टुकड़ा इसके घर से पेटी में रखा हुआ मिल गया है, वो जब्त किया गया। इनको मृतक को बुलाया था और उसका कहना है कि जब उसने बुलाया था तो उसको महिला समझकर बुलाया था, लेकिन वहाँ मिलने के पश्चात वो पता चला कि वो एक किन्नर है। तो इस बात को लेकर इनका विवाद हुआ और हाथापाई भी हुई, जिसमें उसने जो ये है जोया, उनकी हत्या कर दी गला दबाकर। इसके पश्चात अब उसके लिए समस्या थी, वो अकेला था तो कैसे बॉडी को डिस्पोज करे। एक दिन वहाँ छोड़े रहा, फिर उसने घर में ही पड़ा हुआ एक हथियार था जिससे उसने बॉडी को 2 भाग में किया और एक भाग को उसने बोरी में भर के अपनी स्कूटी पर रख कर ले जाके जो जहाँ से बॉडी का पार्ट मिला था वहाँ पे उसने डिस्पोज कर दिया। उसके बाद दूसरा भाग भी डिस्पोज करने की वो फिराक में था, लेकिन पुलिस की टीम एक्टिव हो गई थी और आसपास लगातार तलाश कर रही थी, तो उसको मौका मिल नहीं पाया और वो अंडरग्राउंड होने का प्रयास उसने किया था। उसके निशानदेही पे जब उसके घर में गए, तलाशी लिए, तो वहीं एक पेटी में शरीर का बाकी बचा हुआ भाग भी मिला है, जिसकी विधिवत जब्ती की गई है। अब इस मामले में जो आरोपी है उससे और पीआर लिया जाएगा, उससे पूछताछ की जाएगी और भी घटना से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी इसमें विवेचना में
आवश्यक उनकी जब्ती की जाएगी और भी जो साक्षीगढ़ हैं उनके बयान लिए जाएंगे और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो चूँकि ये काफ़ी सनसनीखेज तरह से घटना ये अंजाम दी गई है और जैसा किया है तो इसको चिन्हित अपराध में भी लिया जाएगा और प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी ट्रायल कराया जाए। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें इसने किसी का साथ उस समय घर में होना नहीं बताया है, लेकिन पीआर के दौरान निश्चय ही इन सभी बिंदुओं पर पूछताछ की जाएगी। घर से शरीर का भाग पेटी में बचा हुआ मिला है और बाकी जो मृतक है उनके शरीर के कपड़े इत्यादि जो बचे हुए वो मिले हैं। वो हथियार भी वहाँ लोकेट हो रहा है जिससे काटा गया। सर, आरोपी को गिरफ्तार कहाँ से किया? आरोपी जूनी क्षेत्र से मिला है और उसको थाने पर लेके पूछताछ की गई। पूछताछ करने के पश्चात जब वो घटना को स्वीकार कर रहा है तो फिर उसके पश्चात उसकी गिरफ्तारी की गई। आरोपी टाइल्स लगाने का काम करता है। उसकी 22-23 साल की लगभग उम्र है। उसके 2-3 और भाई भी हैं जो अलग रहते हैं। ये सबसे छोटा पुत्र है, अपने माँ बाप के साथ वहीं पे रह रहा था वो, और शादीशुदा भी है। इसकी पत्नी भी मायके में थी और मकान पर ही अकेले ही उस समय था। आपराधिक रिकॉर्ड अब तक इसका सामने नहीं आया है, लेकिन इसको तलाश किया जाएगा कोई आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं। बता रहा है कि नेट पे इसको नंबर मिला था जिसके माध्यम से इसकी चैटिंग हो रही थी और उसके पश्चात इसने मिलने के लिए बुलाया था। और घर में उपयोग होने वाला धारदार चीज़ था वो, कोई मतलब